शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस ने गाड़ी से 20 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि नेहरू स्कूल के पास पुलिस की तलाशी मुहिम जारी थी। पुराने पुल से आने वाली गाड़ी की तलाशी ली गई तो उससे 20 लाख रुपए की रकम बरामद हुई। कार ड्राइवर महबूब अली को तहवील में ले लिया गया है और इससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि रकम से मुताल्लिक़ दरकार दस्तावेज़ात नहीं थे। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस के जानिब से नेहरू स्कूल के पास जब व्हीकल चेकिंग जारी थी तो पुराना पुल साइड से एक व्हीकल आ गई थी, वोल्वो व्हीकल TS09FD0309। ये इंटरसेप्ट करके ये व्हीकल को चेक कर रहे तो इसमें 20 लाख अमाउंट मिला सो है। इसका ड्राइवर का नाम महबूब अली है। तो ये जो अमाउंट मिला इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करके विड्रा करे, कहाँ से ड्रा करे, क्या करके इस पर रिटर्निंग ऑफिसर भी इन्फॉर्म करके फर्दर एक्शन ले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ख़वातीन अंजुमन और गैर सरकारी तंजीमी सफ़ा के ज़ेर एहतमाम आज यूनिवर्सिटी कैंपस में धनक बाज़ार एग्ज़िबिशन कम सेल का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने मानो लेडीज़ एसोसिएशन के मक़ासिद पर मुबनी एक पोस्टर का भी रस्म इजरा अंजाम दिया। एसोसिएशन का क़याम अप्रैल 2023 में अमल में आया था। वाइस चांसलर ने हुनरमंद ख़वातीन के लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार भी इस मौके पर मौजूद थे। यूनिवर्सिटी तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा की बड़ी तादाद ने धनक बाज़ार से इस्तेफ़ादा किया। महकमे इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र GHMC LB नगर सर्कल CH उमा को 1,50,000 रुपये रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में ले लिया। अहदेदारों के मुताबिक मज़कूरा अहदेदार एक आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय के ज़रिए मज़कूरा रकम हासिल कर रहा था। अमाउंट सर గారని గుర్రంగూడ ఆయనది. సో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ గురించి ఎల్బీ నగర్ GHMCలో అప్లై చేశారు. సో హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్మిషన్ గురించి ఇక్కడ వీళ్ళని అప్రోచ్ అయితే టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ ఉమా గారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఇద్దరు కలిసి 2 lakhs డిమాండ్ చేశారు. నెగోసియేషన్స్ మీద 1.5 lakhs అగ్రిమెంట్ అయింది. సో ఇవాళ 1.5 lakhs తీసుకుంటుండగా ఉమా గారు టౌన్ ప్లానింగ్ సూపర్వైజర్ మరియు లక్ష్మణ్ ఆమె అసిస్టెంట్ ఇద్దరిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయన లక్ష్మణ్ అనే అతను అవుట్సోర్సింగ్. ఇంకా సర్చెస్ అన్నీ చేస్తామండి. దాని మీద ఎట్లుంటే हयातनगर पुलिस ने एक बैन रियासती ड्रग्स मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि उनके कब्जे से 200 किलो गांजा के अलावा दीगर अशिया जुमला मालियती 60,10,000 रुपये बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा ने इस रैकेट के बारे में तफसील बताई। इलेक्शन कमीशन के आदेश के हिसाब से सभी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, हमारी चेक पोस्ट बढ़ा दी गई हैं और आप सभी लोगों को पता है कि जहां तक कि NDPS, गांजा और नशीली दवाइयों का जो सेवन है उसके बारे में तो राचाकुंडा पुलिस पहले से ही जागरूक रही है और आप सभी लोगों की मदद से लगातार इस पर एफर्ट करती रही है। लेकिन आपको पहले भी पता है बड़े बड़े सीजर्स हुए हैं, लेकिन ये बीच में ये आने के बाद में और ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। कार्रवाई तेज करने के बाद में जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से ये लोग हाथ में नहीं लग रहे हैं, बिकॉज जगह जगह चेक पोस्ट हैं, तो इसके लिए ये नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके तहत 2 गैंग्स को आज पकड़ा गया। पहला गैंग जो था वो उड़ीसा से गांजा लेके आता था, गाड़ियां बदलता था और उसमें ये मोहन राठौड़ करके एक मेन व्यक्ति है, वो 2 और लोगों के साथ में मिलके उसने वहां से 430 किलोग्राम गांजा उठाने के बाद में बीच में आके उनको एक आयरन बॉक्सेस गर्डर टाइप का जो होता है उसको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए उसमें डाल के
उसको नट एंड बोल्ट से न सिर्फ सील किया बल्कि उसको वेल्डिंग भी कर दिया, जिससे कि किसी को कोई शक ना हो। हमारी एसओटी की टीम रामलू इंस्पेक्टर साहब और डीसीपी गिरधर साहब के मार्गदर्शन में एक हफ्ता बेचारे ये सब लोग तकलीफ झेल के और लगातार इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये पूरे गैंग को पकड़ा गया। 430 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। दूसरे केस में इंस्पेक्टर हयातनगर वेंकटेश्वरलू साहब, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें भी एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति जो और 2 लोगों के साथ मिलके रंपा चौड़ावरम से गांजा लेके आ रहा था, उसकी सप्लाई महाराष्ट्र, लोकल, पूना और दिल्ली तक भी एक आध बार गई है। ऐसा समाचार मिलने के बाद उसके ऊपर थोड़ी नजर तेज की गई और उसके तहत इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में एक टैंकर के अंदर, केमिकल टैंकर के अंदर ये लोग 200 किलोग्राम गांजा छुपा के ला रहे थे। तो हयातनगर इंस्पेक्टर साहब ने उसको आज सवेरे पकड़ा और इन लोगों ने इससे पहले 3 ट्रिप लगाई थी, ऐसा अभी तक की जानकारी में पता चला है। बाकी पूछताछ जारी है। तो वो 3 ट्रिप कहां से आई, किन्होंने अरेंज की और कहां कहां गई, इस पूरे नेटवर्क का भी हम पता लगा के इसके में जिसका भी हाथ है या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब लोगों को बिल्कुल कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज जो हमारी जगह जगह चेक पोस्ट हैं, आप सब लोगों ने देखी हुई हैं, तो उसमें खास इंफॉर्मेशन के तहत एसओटी डीसीपी 2 मुरली साहब, इससे पहले आपने देखे हैं उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े सीजर किए हैं और उनकी पूरी टीम, उन्होंने आज एक बड़ा कैश सीजर किया है 97 लाख का, जिसमें एक राजेश नाम का व्यक्ति एक गाड़ी में आ रहा था। जब उसके चेकिंग की गई तो उसके पास से तकरीबन 97 से ऊपर कैश, 97 लाख से ऊपर कैश मिला, जिसका कोई उसके पास में जवाब नहीं था, कोई ठीक से कागज नहीं था। तो इस कैश को सीज करके हम प्रक्रिया के हिसाब से इनकम टैक्स को भी इत्तला करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी एक और केस में 3.5 लाख रुपया सीज किया हुआ है। तो उसके तहत अभी तक का आज की जो कैश सीजर है वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अभी तक राचाकुंटा में तकरीबन 13 करोड़ रुपए का सीजर हो चुका है, जिसमें तकरीबन 9 करोड़ 22 लाख के करीब कैश है, फिर 3,500 लीटर लिकर है, गांजा करीब 1000 किलोग्राम है। यूसुफगढ़ा चौराहे पर जीएचएमसी व्हीकल के ब्रेकडाउन होने की वजह से इस इलाके में तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई, ताहम काफ़ी देर तक आवाम ट्रैफिक मसाइल से जूझती नजर आई। वाज़ेह है कि इस तरह के इमरजेंसी हालात में फौरी तौर पर निमटने से जीएचएमसी खासिर देखी गई। राजाश्री ने चारमीनार जोन के डीएमएचओ की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस सिलसिले के तहत चारमीनार जोन में चलाए जा रहे मेडिकल हेल्थ सेंटर्स और यूपीएचसीएस के डॉक्टर्स और अहदेदारों के साथ उन्होंने एक इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने तमाम बस्ती दवाखानों के ज़िम्मेदारान पर जोर दिया कि वो अपने इलाक़ों में सेहत आमा की निगहदाश्त के लिए दिलचस्पी से काम करें। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। यहाँ चारमीनार जोन का डीएमएनएच में बन गई। मैं चार्जेस 9th से चार्जेस लिए और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, खुशी लग रहा इधर आके। चारमीनार तेलंगाना स्टेट का आइकन जो है चारमीनार का, मैं डीएमएनएचओ फर्स्ट डीएमएनएचओ बन गई। इससे पहले हैदराबाद बहुत 90 PHCs का एरिया 45 लाख का वो एक ही डीएमएनएचओ करते रहते थे। अब जोन्स एक जोन का एक डीएमएनएचओ बनाए। हैदराबाद कलेक्टर डीएमएनएचओ में 3 है हम। अब मेरे चारमीनार डीएमएनएचओ हमारे को 6 सर्किल्स है पूरा और इसमें 38 PHCs है, 68 बस्ती दवाखाना से है अभी तक। सो उनका पूरा देखने का मेरे को आर्डर्स दिए। मैं आपके मिलके इधर एरिया को आके अच्छा लग रहा। मैं पब्लिक को सेवा करने के लिए यहाँ पे आए। आपका फुल सपोर्ट होना, हमारा स्टाफ को भी विनती है आपका, उनका अच्छा काम करके फर्स्ट आना, स्टेट में अच्छा आना, पहला आना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू।
यहाँ पर हमारा PHCs जो है 38 PHCs है, और इससे पहले हमारा क्लस्टर्स रहते थे यूएचएनसीस में मलकपेट है और सूरजबान है, डबलपुरा है और जंगामेट, बारकास, पानीपुरा आधा हमको चारमीनार में आता, आधा थोड़ा खैरताबाद को जाता, और राजेंद्र नगर सर्किल भी यहाँ पे इसमें चारमीनार जोन में आता। थोड़ा ऐसा 38 PHCs है, 68 बस दवाखानास है। इसमें हमारे के पास हमारा PHCs में सब पूरा प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम करती मैं, और DMHO काम है जो पूरा मॉनिटरिंग रहता, डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का पूरा मॉनिटरिंग रहता हमारा ड्यूटी। और हमारा PHCs मॉनिटर करना, बस दवाखाना से मॉनिटर करना, स्टाफ का वर्क पूरा OP देखना है, डायग्नोस्टिक रहता, मेडिसिन फ्री में रहता, सब कुछ फ्री में मिल जाता, और पूरा स्टाफ का हमारा सर्विसेज पूरा फ्री रहता। वो अच्छा से चल रहा कि नहीं, बराबर बेनिफिशियरी तक बराबर जा रही कि नहीं, और अच्छा रजिस्ट्रेशन करना और उनको फॉलोअप करना, और वैक्सीनेशन का कौन कौन ड्यू है, टाइम टू टाइम वैक्सीन दिए ले तो वो बीमारी से बच्चों को बचा सकते, वो बराबर मिल रहा कि नहीं, वो पूरा मॉनिटरिंग रहता। ऐसा है DMHO क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल के यहाँ भी विजिट्स रहता, उनका रजिस्ट्रेशन हमारा हाथ में रहता। अभी तक कौन कौन रजिस्टर करे तो उनका मॉनिटरिंग रहता, फॉलोअप रहता, और रजिस्टर नहीं करे तो भी उन्होंने पहला नया शुरू करे तो भी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। और वी वर्क विद कोऑपरेशन ऑफ गज़ा फ़लस्तीन पर इसराइल की जानिब से की जा रही बमबारी की मजम्मत करने और मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार गानियत करने की गरज से सईदाबाद की मुकामी ख़वातीन ने बाद नमाज असर ईदगाह उजाले शाम में क़ुनूत नाज़िला का अहतमाम किया। इस मौके पर ख़वातीन ने बताया कि गज़ा की मजलूम आवाम पर हो रहे मज़ालिम पर इंसाफ का राग अलापने वाली अक़वाम क्यों खामोश हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर इसराइल की जारहियत को बंद किया जाए। वबारिक लना फीमा आतैत वक़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़दी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यअज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत तबारकत रब्बना व तआलैत। अहले गज़ा पर मुसलसल 13 दिन से इसराइल के जुल्म, ज़्यादती और जारहियत के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज हम यहाँ जमा हुए हैं। हम इस मौके पर अहले फ़लस्तीन और गज़ा से इज़हार यकजहती करते हैं, उनकी हिमायत और तायीद करते हैं, और पूरी दुनिया के सामने इसराइल की जानिब से अहलियान गज़ा का जो क़त्लेआम किया जा रहा है उसकी हम पुरज़ोर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है हुकूक़ इंसानी और हुकूक़ इंसानी की दुहाइयाँ देने वाली तंजीमें, कहाँ हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम लेने वाले इदारे। क्या आज उनको गज़ा में जारी बच्चों का मासूम लहू नज़र नहीं आ रहा है? क्या इसराइल और उसके हवारी किसी भी किस्म के बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़ाब्तों से बाहर हैं? क्या उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी और पाबंदी आयद नहीं है? आप देख रहे हैं कि मुसलसल 13 दिनों से आलमी पैमाने पर जो चीज़ें, जो हथियार